लिए बना रहा हूँ जिनको अभी से फील होना स्टार्ट हो गया है कि सर हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में धीरे धीरे लूज होते जा रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमको यहाँ समझना पड़ेगा, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम आपके साथ हेलो एवरीवन, दिस इज निर्माण पवार। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया होगा, ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको अभी से फील होना स्टार्ट हो गया है कि सर हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में धीरे धीरे लूज होते जा रहा है। जिस इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट के साथ हमने प्रिपरेशन की शुरुआत की थी, अब उतना इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट नहीं बचा है, जबकि अभी भी हमारे एग्जाम को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बचा हुआ है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 सबसे इफेक्टिव वे टू रीगेन योर इंटरेस्ट इनटू योर स्टडीज़। तो आपको करना कुछ नहीं, बस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमको यहाँ समझना पड़ेगा वो ये कि अगर कभी भी हमको ये फील होता है कि पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट लूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी और चीज़ में हमारा इंटरेस्ट डेवलप होते जा रहा है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी टू कट ऑफ ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। अब आज के डेट में जब हम सभी के हाथ में फ़ोन्स है, इसमें इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स है, ये सारे ऐप्स का एल्गोरिदम डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग और अपीलिंग आप लोगों के लिए बन जाए। अब अगर आपके पास इन सारी चीज़ों का एक्सेस रहेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होगी और उनके कंपैरिजन में पढ़ाई लेस इंटरेस्टिंग सी फील होना स्टार्ट होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो आइदर ये कि आप सारे ऐप्स से खुद को कट ऑफ कर लो, सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो, या फिर उसके ऊपर आप कितना समय दे रहे हो उसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना स्टार्ट करो और उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए। जब तक आप ये सब नहीं करोगे तब तक आपका बहुत सारा समय यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने में चला जाएगा और वो सारा का सारा समय जो है वो आप पढ़ाई को नहीं दे पाओगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि आपको अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है वो ये कि सर हम रोज़ सुबह उठते हैं, फिर हम सोचते हैं कि आज हमको क्या करना है। जब हमको समझ में ही नहीं आता कि आज हम क्या करें तो धीरे धीरे फिर हमारा मूड ही चला जाता है पढ़ाई करने का। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ टू स्टिक टू रूटीन एंड बी डिसिप्लिन। तो आपको रोज का रोज उठ के ये सोचने में समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है कि आज मुझे करना क्या है। जब आप ये डिसीजन लोगे वो डिसीजन आपके लिए बहुत हैवी सा हो जाएगा और आप वो डिसीजन लेने में अगर सफल नहीं हुए तो आपका दिन भर का जो पढ़ाई का मूड है वो चला जाएगा। तो इसलिए आपको वीकली बेसिस पर अपने टारगेट सेट कर लेने हैं। वीकली बेसिस पे मेरा पूरे वीक के लिए क्या एक रूटीन रहेगा वो आपको एक अप्रॉक्सीमेट वे में खुद के लिए डिज़ाइन करके रखना है, ताकि रोज़ सुबह उठ के आपको पता हो कि आज मुझे कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है और किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स मेरे इस वक्त क्लासेस में चल रहे हैं या किन टॉपिक्स को मुझे पढ़ना है, वो टॉपिक्स मुझे पहले से क्लियर रहे। ऐसा करने से आपके पास में सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान रहेगी और आपका ये जो रोज़ का समय है टू डिसाइड आज मुझे क्या करना है उसमें नहीं जाएगा और आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहा है। अब ये सब करने के बाद में भी बहुत बार ऐसा फील होने लगता है स्टूडेंट्स को कि सर धीरे धीरे मोटिवेशन चले जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्यों हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसके लिए थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ व्हाई यू स्टार्टेड ऑफ दिस प्रिपरेशन। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब आपने एक बहुत ही एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट के साथ इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में एक गोल था जो आपके लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर था। अपने गोल को या जो भी आपका रीज़न था टू स्टार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन उसको एक पेज पर लिखकर जहाँ कहीं आप पढ़ते हो या अपने रूम के अंदर उसको चिपका के रख देना और वो चीज़ खुद को बार बार रिमाइंड करवाते रहना। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपका बेसिक फंडामेंटल रीज़न था टू स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। और जब आप खुद को वो चीज़ रिमाइंड करवाओगे आपके अंदर एक मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों मैं इस प्रिपरेशन को कर रहा था। दैट कुड बी आइदर फॉर योर सेल्फ, आइदर फॉर गेटिंग इनटू द बेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री, और इट कुड बी आइदर फॉर योर पेरेंट्स एज वेल। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जब आपके पास मोटिवेशन भी है, जब आपने डिस्ट्रैक्शंस को भी कट ऑफ कर दिया, लेकिन जब आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ते चले जाते तो धीरे धीरे पढ़ाई आपके लिए मोनोटोनस होने लग जाती है। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू मेक स्टडीज़ इंटरेस्टिंग एंड लेस मोनोटोनस। अब ये कैसे होगा? तो जब कभी आप दिन में डिफरेंट स्लॉट्स खुद के लिए बना रहे हो और उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को असाइन कर रहे हो, किसी भी स्लॉट को बहुत ज़्यादा लंबा मत रखना। अगर आप 5-5, 6-6 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट के एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ मोनोटोनस हो जाएगी और फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे पढ़ाई में लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के स्लॉट्स को बहुत ज़्यादा लंबा ना रखें, और जब कभी आपको इंटरेस्ट लूज होता लगे या जब कभी आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सा हो जाए कोई भी सब्जेक्ट, तो आप वो सब्जेक्ट उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, जो आपको पसंद। ये करने से किसी भी पॉइंट पे आपका दिमाग एग्जॉस्टेड फील नहीं करेगा और आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो कंटिन्यूसली बना रहेगा, वो लूज नहीं हो। अब इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है वो ये कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता 2 साल तक आज की मेहनत के रिजल्ट का वेट करने के लिए। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू कीप रिवॉर्डिंग योरसेल्फ।
अगर आप डेली बेसिस पर खुद को रिवॉर्ड नहीं करोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप धीरे धीरे मोटिवेशन लूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो इसलिए जब कभी आप अपने दिन का शेड्यूल बनाओ तो उसमें 1 घंटे का समय अपने लिए हैप्पी आवर के नाम पे रख लेना, जिसमें आप वो सारी चीज़ें करोगे जो आपको खुश करती है। दैट कुड बी आइदर गोइंग आउट टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, स्पेंडिंग सम टाइम विथ योर फैमिली। इसमें से कोई भी वो चीज़ हो सकती है जो आप वो 1 घंटा करोगे, लेकिन ये हैप्पी आवर आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आपने दिन भर की सारी एक्टिविटीज़ अपने शेड्यूल के हिसाब से पूरी कर ली है। अब ऐसा करने से आपके पास दिन भर मोटिवेशन रहेगा टू कीप वर्किंग एज पर योर शेड्यूल सो दैट आपको हैप्पी आवर मिल सके। एट द सेम टाइम जब आपको हैप्पी आवर मिलेगा तो आपको इंस्टेंटली दिन भर की मेहनत का एक रिवॉर्ड मिलता फील होगा, जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन कंटिन्यूसली बना रहेगा। सो आई होप आज की वीडियो में डिस्कस किए गए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा सेंस आपको बनाए होंगे। अगर आपको कोई भी सपोर्टिंग या काउंटर व्यूज़ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर ये सारी चीज़ें आपको सेंस बनाई हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना जो लेस मोटिवेटेड फील कर रहे हो पढ़ाई के लिए। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर।